सो कॉलेज चूज करने से पहले क्या कंसिडर करना है, सो व्हाट टू कंसिडर इन कॉलेज, सो एडमिशन लेने से पहले, सो दिस आप, सो ये नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग और नॉट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर इन तेलंगाना और आंध्रा और वेरेवर, जो भी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, एनी कॉलेज, सो एनी स्पेशलाइजेशन एनी फील्ड। सो आई थिंक ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो पॉइंट 5 फैक्टर्स हैं, तो जो आप एडमिशन लेने से पहले देखिए, आप इन्हीं आप कभी भी, अभी नहीं, अगर इवन आफ्टर, इवन इफ फ्यूचर में आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है या फिर और कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में लेना है, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर चूजिंग एनी कॉलेज। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फैकल्टीज इन द कॉलेज एंड इन द डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हो और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, उसमें फैकल्टीज, हाउ इज द फैकल्टी, तो फैकल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूट। क्योंकि फैकल्टी जब ठीक रहेंगे तो कॉलेज डेफिनेटली ठीक रहेगा, क्योंकि फैकल्टी इज द पीपल्स हुज रियली वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और फैकल्टी ठीक नहीं है तो इवन अगर कितना भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट रहो, इट इज नॉट सर्वाइविंग वेरी लॉन्ग। सो आप सबसे पहले जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो पहले आप फैकल्टी देखिए। सो फैकल्टी में क्या देखना है, सो सबसे पहले देखिए आप क्वालिफिकेशंस। सो क्वालिफिकेशंस में इंडिविजुअल फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सो एज अ टीम, अगर आप एज अ डिपार्टमेंट देख रहे हैं तो इन डिपार्टमेंट में देखिए हाउ मेनी फैकल्टीज हैविंग पीएचडी डिग्रीज एंड हाउ मेनी फैकल्टीज हैविंग मास्टर्स। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में अब एआईसीटी कंसिडर ओनली एमटेक या फिर उसके ज्यादा क्वालिफिकेशन कोई कंसिडर कर रही है फॉर फैकल्टी पोजीशंस। सो एमटेक कितने स्टूडेंट, कितने फैकल्टी है, पीएचडी कितने फैकल्टी है, और पीएचडी के अलावा कोई हायर क्वालिफिकेशंस कुछ हैं, लाइक जस्ट लाइक पोस्ट डॉक है या फिर और कुछ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन कुछ हैं। सो दोज थिंग्स आल्सो यू कैन सी। सो और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, तो क्वालिफिकेशन में बोल रहा हूँ, व्हेन अगर आप देख रहे हो तो नॉट ओनली फॉर द क्वालिफिकेशन लाइक एमटेक, पीएचडी या पोस्ट डॉक, अब ये भी देखिए ये पीएचडी किए हैं या फिर एमटेक किए हैं, किच इंस्टीट्यूट्स दे परस्यूड। अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूट से क्वालिफिकेशन गेन करें तो डेफिनेटली देयर अ गुड स्टूडेंट इन देयर एजुकेशन टाइम एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी ए गुड फैकल्टीज। सो क्वालिफिकेशन, कहाँ से क्वालिफिकेशन एक्वायर किए हैं, क्योंकि आजकल स्पेशली पीएचडीज, बहुत सारे पीएचडीज आ रहे हैं। सो पीएचडीज आर कमिंग फ्रॉम different universities. So some universities I think we don't know. So just see if it is reputed universities, it's fine. So and then coming to the seniority, so डिपार्टमेंट में कितने सीनियर फैकल्टीज हैं, सो वो भी देखिए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट इज रन बाय जूनियर फैकल्टीज, सो आप समझ सकते हैं, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग एज वेल एज एकेडमिक्स। सो सीनियरिटी भी जरूरी है। सो सारे फैकल्टी सीनियरिटी नहीं चाहिए, एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट में 2 3 4, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर छोटा डिपार्टमेंट है तो एक 10 9 10 फैकल्टी है तो उसमें एटलीस्ट 2 फैकल्टी या 3 फैकल्टी सीनियर होना चाहिए। तो सीनियर मीन्स, so number of years of experience they have, so at least you can see एक नहीं, more than one, 2 or 3 faculties at least 15 साल या फिर 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो मे बी कंसिडरिंग एज अ सीनियर्स। सो मिडिल अगर 5 साल प्लस एक्सपीरियंस है, 5 से 15 साल का बीच का एक्सपीरियंस है तो मे बी कैन कंसिडर एज मीडियम मिडिल फैकल्टीज, मतलब सीनियर नहीं, इट इज रीजनेबली गुड एक्सपीरियंस। और 5 साल से कम रहे तो मे बी यू कैन कंसिडर एज अ जूनियर फैकल्टी। So even though senior junior, so sometimes junior faculties are teaching very good. So seniority junior में वो नहीं है, even कभी कभी कोई फैकल्टी 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, बट स्टिल दैट दे यूज टू टीच वेरी वेल। सो सीनियरिटी ओवरऑल देखिए आप डिपार्टमेंट में कितने सीनियर्स है जूनियर्स हैं, क्योंकि इट हैज टू ए मिक्स बैग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे जूनियर फैकल्टी हैं, सो दैट इज नॉट गुड। इवन अगर पूरे सीनियर फैकल्टी, नॉर्मली पूरे सीनियर फैकल्टी तो नहीं होते हैं, इट इज कॉलेज में नॉट अफोर्ड। सो ऑल द डिपार्टमेंट अगर 20 फैकल्टी है तो 20 फैकल्टी सीनियर हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, बट नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज में वैसा नहीं होता है। सो यू सी द सीनियरिटी एंड एज वेल एज कंसिस्टेंस एंड कमिटमेंट ऑफ द फैकल्टी, कंसिस्टेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जो आप क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी भी हैं, बट वो फैकल्टीज उस डिपार्टमेंट में, उस कॉलेज में कंसिस्टेंसी है नहीं है। So at least half of the faculty has to spend at least more than 5 years in service in that particular college. ऐसा नहीं है, सीनियरिटी में भी हो सकती है 15 साल, 20 साल, 25 साल, बट वो उस कॉलेज में मे बी दे नॉट स्पेंड मच टाइम, मे बी 1 साल हो रहा है, मे बी 6 महीने हो रहा है। सो वैसे आई थिंक दैट काइंड ऑफ फैकल्टीज इज फाइन, एक आध ठीक है, बट एटलीस्ट 50% ऑफ द फैकल्टी हैज टू स्पेंड मोर देन 5 years इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सो वो भी जरूरी है, क्योंकि फैकल्टी 6 महीने या 1 साल में फैकल्टी कॉलेज चेंज कर रहे हैं, सो मीन्स दैट इज ही डोंट हैव द कमिटमेंट एंड आल्सो ही डोंट हैव द गुड ट्रैक रिकॉर्ड। मे बी कभी फैकल्टी में भी इज पीपल्स आर रिमूविंग और मे बी व्हाटएवर अदर फैक्टर्स आर देयर। सो यहाँ पर और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, तो मैनेजमेंट पॉलिसीज आल्सो। सो
तो अभी के मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कॉलेजेस विच इज फैकल्टीज जो स्टेबल नहीं होते हैं, मतलब स्टेबल नहीं रखते हैं मैनेजमेंट। सो जब जब चाहा निकाल दिया, जब चाहा नए फैकल्टी को रिक्रूट कर लिया। आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट गुड फॉर एनी टीचिंग इंस्टीट्यूट। एटलीस्ट 50% फैकल्टीज हैज टू हैव ए कमिटेड, एटलीस्ट उसमें 5 साल से कम के फैकल्टी, ठीक है 50% फैकल्टी, लेस देन 50% फैकल्टी 5 साल, 1 साल 2 साल 5 साल का हो सकता है, but at least 50% faculties has to be more than 5 years service has to be spent in that particular college. So then teaching potential, so teaching potential भी देखिए आप, अगर हो सका तो feedback लीजिए that previous students or the current students who's higher year, second year, third year. So teaching potential is not for particular faculty. So teaching potential उस particular department में, उस particular college में कैसे हैं, मतलब how much serious about the teaching, राइट। सो ये बहुत जरूरी, क्योंकि थोड़े कॉलेज देख रहा हूँ मैं, सो स्टूडेंट का तो एडमिशन तो हो जाता है बट क्लासेस नहीं चलते हैं बराबर। सो फैकल्टीज आर नॉट डिलीवरिंग lecture proper because they're busy with some other activities or maybe they're busy with some other administrative works. So those kind of, even अगर senior faculties हैं but वो क्लास नहीं ले रहे हैं या फिर they're not spending time with the students, and those things are not useful. So if you're teaching potential भी देखिए, teaching potential of the department, teaching potential of the college, not the teaching potential of individual faculty. So then coming to the research potential. So research potential actually it's not much important because in private engineering colleges में reaching research बहुत कम होता है. So research potential, just you can look at it. Research अगर कुछ भी थोड़ा बहुत research होगा तो you can consider it as a good. And next is coming to be infrastructure. So after faculties के बाद में कुछ अगर देखना चाहिए, कुछ जो important है कॉलेज में, that is infrastructure. So infrastructure में आते हैं लैब, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स. सो आप अगर पॉसिबल, क्योंकि अभी आपके पास शायद 2 दिन या 3 दिन का टाइम है, अगर पॉसिबल होगा, अगर वेदर कंडीशन सपोर्ट कर रहा है तो मे बी यू कैन विजिट वंस टू द कॉलेज एंड चेक इट. अगर हो सका तो लैब्स को विजिट करिए, लैब्स में देखिए मशीन्स का मेंटेनेंस कैसा है, इक्विपमेंट्स कैसे हैं, इफ पॉसिबल. सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यूज्ड टू ओपन नाउ, क्योंकि एडमिशन का टाइम है. सभी लोग अगर आप जाएंगे तो कोई रोकेगा नहीं, आपके लिए स्पेशल आपको अलो करेंगे. सो यू गो, आई एम टेलिंग द पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स. पेरेंट्स जाइए, आप अपने एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकालिए, बिकॉज सो दिस इज द क्रिटिकल पोजीशन फॉर योर चाइल्ड. आपके स्टूडेंट्स के लिए क्रिटिकल डिसीजन है. सो मे बी यू कैन पुट सम टाइम फॉर दिस. Take some time, visit the college and visit the department. If everything is fine, you can take the admission. If you find something is not good, maybe you can take the decision accordingly. So then campus maintenance and hygiene. So this is also very important. So एक बार आप एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो एवरी डे फ्रॉम 6 to 8 hours यू आर स्पेंडिंग इन द कॉलेज. मतलब आप अगर दिन का अच्छा टाइम आप कॉलेज में गुजार रहे हैं तो वहां पर उसको कॉलेज हाइजीन चाहिए. सो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए. अब देखिए, सो इन कॉलेज व्हाट आर द एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन कर रहा है, ग्रीनरी कैसे है, प्रॉपर मेंटेनेंस बराबर है नहीं है. इवन इफ पॉसिबल यू कैन विजिट द क्रिटिकल थिंग्स लाइक वॉशरूम्स हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, सेमिनार हॉल्स हैं. सो दीज थिंग्स यू कैन सी एंड चेक इट. एंड आल्सो कनेक्टिविटी एंड लोकेशन ऑफ द कॉलेज. सो ये दिस आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि सो कनेक्टिविटी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस सब देखेंगे तो मोस्टली सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, सबर्बन एरियाज में है. सो ये सबर्बन एरियाज में वेदर प्रॉपर कनेक्टिविटी है नहीं है. सो वहां तक मतलब रोड बराबर है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक आरटीसी बसेस या फिर या मेट्रो ट्रेन या फिर एमएमटीएस या फिर लोकल ट्रेन का कनेक्टिविटी कुछ है नहीं है. ये देखिए आप. एंड आल्सो अगर नॉर्मली कॉलेज जब भी सबर्बन में होता है आउटसाइड ऑफ द सिटी, दे यूज्ड टू हैव उनके खुद का बस सर्विस होती है. सो वो बस सर्विस कैसी है, उसका मेंटेनेंस कैसा है, दैट आल्सो आप चेक करिए. इवन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो आउटस्कर्ट में होते हैं, जो दूर होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. बट कभी कभी अगर आप स्टूडेंट्स को बस मिस हो गई है तो हाउ टू गो टू द कॉलेज. सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आल्सो इज इम्पॉर्टेंट. एंड एज वेल एज लोकेशन. अगर आप लोकेशन भी देखिए, हाउ फार फ्रॉम यू एंड हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू रीच टू द कॉलेज, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिस्टेंस के बदले आप टाइम कितना लगेगा ये देखिए. क्योंकि अगर आप एक कोस्ट में है, हैदराबाद के ईस्ट में है, सो ईस्ट के साइड में जो पास में जो कॉलेजेस जो हैं, इवन तो थोड़ा दूर भी होंगे डिस्टेंस वाइज, बट ट्रैफिक नहीं होने की वजह से मे बी यू कैन स्टूडेंट्स कैन रीच दैट कॉलेज फास्ट. सो लोकेशन एंड कनेक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है. एंड आल्सो इन लाइब्रेरी एंड ऑडिटोरियम. कॉलेज वाइज लाइब्रेरी कैसी है, तो मे बी अब आप कॉलेज जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं लैब, तो साथ में लाइब्रेरी भी देखिए, ऑडिटोरियम देखिए. क्योंकि फाइनली इफ इट इज लाइब्रेरी गुड मीन्स इट इज डेफिनेटली दैट focus on education is more. So auditorium. So
see that auditorium will show the quality of the college. And last but it's not the least, so website. So normally website तो आप देख सकते हैं, right? Whenever you get the time, maybe you can log in to the website and check the website. Normally क्या होता है, now admission process is going on, so most of the colleges used to maintain their website properly. So website एक देख के जज मत करिए. So website तो ठीक है, website अगर रहे तो that is only a 5-10%. So remaining things whatever जो मैं बताया अभी 4 points, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. साथ में वेबसाइट भी देखिए, और वेबसाइट कीप ऑन ट्रैकिंग. अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगर अब नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन का है, तो ये मेरा वीडियो सुन रहे हो तो यू ट्रैक. अगर आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो कॉलेज के वेबसाइट को आप ट्रैक करिए. मे भी आपके घर के पास में कोई कॉलेज है, मे भी आप सोच रहे हो कि कॉलेज में एडमिशन लें, तो देखिए वो कॉलेज का वेबसाइट कैसे है. Then so placement is third most important thing. So normally सारे लोग बोलते हैं कि आप कॉलेज अगर प्लेसमेंट ठीक है तो कॉलेज ठीक है. So it is not the right. So placement is not first priority. Placement is the third priority. तो पहले आप फैकल्टी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन कमिंग टू बी प्लेसमेंट. सो प्लेसमेंट में आप जब देखेंगे, सो फर्स्ट आप देखिए कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट प्लेसमेंट. सो नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स या फिर पैकेज, सैलरी पैकेजेस, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग लेटर. सो मे बी कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो सकता है कॉलेज में, कोई थोड़े स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं, तो मे बी दे गेटिंग वेरी गुड पैकेज. सो वो एक पैकेज देख के आप कॉलेज का प्लेसमेंट को जज नहीं कर सकते हो. सो फर्स्ट यू सी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेसमेंट. सो लास्ट ईयर, या फिर लास्ट ईयर एक ही नहीं, 2-3 साल का आप डेटा दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वजह से, कोरोना वजह से मे बी प्लेसमेंट्स कम हुए हैं. So don't see only last year, maybe see some last 2 years or 3 years data. So how much percentage, मतलब अगर एक ये फाइनल ईयर में अगर से 600 स्टूडेंट्स है, या फिर आप जो डिपार्टमेंट में देख रहे हैं वो डिपार्टमेंट में एक 120 या फिर 200 स्टूडेंट्स हैं. सो इन द 200 स्टूडेंट्स इन फाइनल ईयर, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट प्लेसमेंट. द प्लेसमेंट इज 50%, 90%, 95%, या फिर इवन 100% भी हो सकता है प्लेसमेंट. सो जस्ट सी दैट परसेंटेज ऑफ placement is more important than other things. So first is percentage of placements. So next you can see the average pay package. It's not the highest pay package. So average package, for example, अगर 200 स्टूडेंट्स के बैच आपके डिपार्टमेंट में, मे बी 100 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, तो सारे 100 स्टूडेंट्स जितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, मल्टीप्लाई विद देयर सैलरी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर. अगर वैसा तो द एवरेज पे पैकेज बनता है. सो एवरेज पे पैकेज देखिए आप, नॉट इन मैक्सिमम पे पैकेज. मैक्सिमम हो सकता है कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स 1-2 स्टूडेंट्स हो, so they're getting very good package. So वो highest package is not the priority first. So first देखिए आप, first is percentage of student placed, next one is average pay package, and third one the reputation of the companies which are visited. So normally बहुत सारी कंपनियां आते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज इज देयर डेफिनेटली. सो बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल, छोटे बड़े सभी कंपनीज हैं. सो एवरीबडी वांट टू टेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इनटू देयर कंपनी. सो डेफिनेटली आते हैं, XYZ कंपनीज आ रहे हैं. सो XYZ कंपनीज ठीक है, वो अपनी जगह है, वो भी चाहिए, जरूरी है. उसके अलावा रिप्यूटेड कंपनीज क्या आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कंपनीज देख रहे हैं तो आप इन्फोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, इवन गूगल है, फेसबुक है, इवन अमेजॉन इस कम आ रही है बहुत, इवन फ्लिपकार्ट, लाइक दिस रिप्यूटेड कंपनीज जो हैं, इवन टाटा, TCS है, इवन टाटा प्रोजेक्ट्स हैं. सो डिफरेंट रिप्यूटेड कंपनीज कौन सी आ रही हैं. इवन अपने अपने एरिया के रिप्यूटेड कंपनीज हो सकती हैं. मैकेनिकल के अपने रिप्यूटेड कंपनी, इलेक्ट्रिकल के अपने रिप्यूटेड कंपनी, कंप्यूटर साइंस के अलग रिप्यूटेड कंपनी का नाम लिया हूँ मैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर इन्फोसिस, TCS. सो दीज कंपनीज आर विजिटिंग. सो एंड विजिटिंग द रेपुटेशन ऑफ दीज कंपनीज. एंड नेक्स्ट फोर्थ में जब देखिए तो हाईएस्ट पे पैकेज. सो हाईएस्ट पैकेज कितना ऑफर कर, नॉर्मली जो भी कंपनी जाती है, हर नॉर्मली अगर आप देखेंगे TCS, तो TCS हर कॉलेज, मोस्टली जो भी रेप्यूटेड कॉलेज हैं और कॉलेज को विजिट करती है, हर एक कॉलेज में उसका पे पैकेज नॉर्मली डिफरेंट होता है. तो कितना पे पैकेज ऑफर कर रहे हैं, हाईएस्ट पे पैकेज क्या ऑफर कर रहे हैं कंपनीज, दैट आल्सो you can see. And number of companies are visited, so this also is important. Maybe companies, that's why it I kept it last. So number of companies are visited, whether companies maybe एक 10 कंपनियां विजिट करके maybe they can take almost 200-300 students. समटाइम्स क्या होता है, मोर नंबर ऑफ कंपनीज आर विजिटेड. सो मे बी 50-60-70 कंपनी विजिट करते हैं, बट हर कंपनियां कम स्टूडेंट लेते हैं. कोई कंपनी 1, कोई 5, कोई 10, इस तरीके से लेती हैं. सो नंबर ऑफ कंपनीज आल्सो विजिटेड इज गुड, क्योंकि आप नेक्स्ट जब, क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन, यू आर गोइंग टू बी प्लेसमेंट इन आफ्टर 3 years, और मे बी व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द फाइनल ईयर, your placement is there. So at that time ये जो 1-2 ले रही है, at that time maybe it is going to take 5-10 more, 5-10 students को ले सकती है. Then the number of placements may increase when you are going to be in final year.
So number of companies also is important. So these five, when you are looking for the placement, so then coming to be reputation of the college. So normally students और parents का ये मानना है कि reputed college है तो सब ठीक है. So reputation is coming from previous three factors जो मैं बोला हूँ, faculty, infrastructure, placements. अगर reputed हैं तो definitely they are already proven there. But still the year of establishment you देखिए आप. तो actually I suggest you to categorize the colleges into three, A, B, C. इसमें ए कैटेगरी में कॉलेज हैं जो 25 या फिर मोर देन 25 ईयर्स हो गया है एस्टैब्लिश होके. सो बी में भी समवेयर अबाउट 20 और नियर अबाउट 20 ईयर्स हो रहा है, तो वो कॉलेज को रखिए. और सी कैटेगरी में मे बी यू कैन टेक द 10 ईयर्स विच इज कंप्लीटिंग 10 ईयर्स और मे बी 8 ईयर्स, क्योंकि नॉर्मली जब अक्रेडिटेशन जाते हैं तो मिनिमम 8 ईयर्स का 8 ईयर्स चाहिए, तो 8 to 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स में भी यू कैन कैटेगराइज एज सी कैटेगरी. सो इस बेस में मे बी यू कैन गिव द रेपुटेशन. सो 25 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा ईयर से कॉलेज सर्वाइव हो रहा है, मतलब चल रहा है, मतलब इट्स ए गुड कॉलेज वी कैन से. सो बट इट इज नॉट ओनली द फैक्टर. So in addition to that, maybe other factors also there. The last few years admissions pattern and the cutoff ranks as well as the marks. So if you're looking for the MCET point of view, maybe you can see the cutoff ranks. अगर आप MCET नहीं, नीट का भी एडमिशन चल रहा है, अगर नीट का कुछ देख रहे हो तो maybe you can see the cutoff marks from the NEET exam from last 2-3 years. So autonomous status of the college. So autonomous status is zaruri hai, but it is after, it is in coming in the third category. So normally स्टूडेंट देखते हैं कि ऑटोनोमस कॉलेज हैं तो मे बी दो कॉलेज अच्छा है, तो ये ऐसा नहीं है. ऑटोनोमस कॉलेज हो सकता है अच्छा, बट ऑटोनोमस कॉलेज से भी अच्छे कॉलेज हो सकते हैं. अगर आप देखेंगे इन हैदराबाद वी हैविंग MGIT, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आल्सो MVSR एंड आल्सो विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये जो कॉलेज हैं ये कॉलेज ऑटोनोमस नहीं है, बट देर कमिंग अंडर A and B कैटेगरी में भी 20 साल 25 साल हो रहा है एस्टेब्लिश होके. इट्स ए गुड कॉलेज बट दे नॉट हैविंग ऑटोनोमस. सो ऑटोनोमस नहीं होने पर कॉलेज reputed नहीं है, नहीं बोल सकते हैं. So even some reputed colleges are not having autonomous. So autonomous उसके अंदर accreditation of the college and ranking reputed agencies. So accreditation जरूरी है. देखिए autonomous normally जब कभी कॉलेज autonomous होता है तो definitely तो accreditation तो होता है, NAAC और NBA accreditation होता है, but उसके अंदर भी there is a conditions are there for autonomous. If 3 departments having accreditation by NBA, so then they can eligible for autonomous. Similarly अगर NAAC का देखेंगे तो NAAC A grade होगा तो they're eligible for autonomous, they become autonomous. ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है तो जो ओनली 3 डिपार्टमेंट या उनके पास almost 6, 7, 8 डिपार्टमेंट्स है, बट ओनली 3 डिपार्टमेंट्स या 4 डिपार्टमेंट्स have become NBA accredited and they having A grade and become autonomous. So autonomous के साथ साथ आप accreditation भी देखिए, whether NAAC whether A+ हैं या फिर A++ हैं, so definitely A+ रहा तो it is better than other autonomous colleges. So see the accreditation and similarly ranking. सो रैंकिंग आजकल बहुत सारे एवरीबडी इज गिविंग रैंकिंग, XYZ जो अपने अपने तरीके से रैंकिंग दे रहा है. अगर आप यूट्यूब देखेंगे तो बहुत सारे खाले अपने अपने रैंकिंग दे रही है, तो डोंट बिलीव और डोंट ट्रस्ट दोज रैंकिंग. सो वो दोज रैंकिंग ट्रस्टेबल रैंकिंग नहीं है. वो व्हाट एवर द इन्फॉर्मेशन दे गेटिंग एंड व्हाट एवर द इन्फ्लुएंस द कॉलेजेस कैन मेक बेस्ड ऑन दैट दे आर गिविंग द रैंकिंग. सो वो रैंकिंग को वो मत करिए. सो यू जस्ट सी द रेप्यूटेड एजेंसीज लाइक NIRF. सो NIRF जो है ये नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी है, सो विच इज गिविंग द रैंक्स. इवन वहां पर भी कभी कभी मैनिपुलेशन होता है, तो इसलिए रैंक्स में भी यू कैन सी, बट डोंट गिव मच इंपॉर्टेंट टू दैट दोज काइंड ऑफ रैंकिंग विच इज इन्फ्लुएंस. सो देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, सो ये भी प्रायोरिटी है. सो एक्चुअली फैकल्टी जो मैं बोला था उसी में सारे फैकल्टी टीचिंग फैकल्टी आते हैं. तो इन एडिशन टू टीचिंग फैकल्टी इन एवरी कॉलेज वी यूज्ड टू हैव एडमिनिस्ट्रेशन लाइक प्रिंसिपल, deans, directors are there, placement officers are there. So this is not belonging to any particular department. So they're coming under administration. So you can see what is the reputation, what is their background, and similarly management. So college का जो management है वो कितना, मतलब कितने how is that good management. So उनका reputation क्या है. और normally management मतलब they're एक नहीं, so multiple colleges they used to run. So even other colleges also if possible. So you can take the feedback of other colleges also. क्योंकि whatever the colleges you're joining now, so this has to be college has to withstand for next 4 years, and also not only 4 years, future में कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी college का. So recently I will give you an example. So one of my student, he has passed out in 4 years back. He got a campus placement. So he's placed in an MNC company. He's working well there. So recently that company is sponsoring him to do MS in US. So he's approached to me in few days back and he's asking me to give a recommendation letter.
सो जब whenever you're going for foreign university, अगर फॉरेन में आप एमएस करने जा रहे हो, whether it is यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कहीं भी जाओ आप, इवन सऊदी अरेबिया, कहीं भी जाओ आप, रिकमेंडेशन जरूरी है। सो आप जहाँ से बीटेक किए हैं, मतलब आप जहाँ से अंडर ग्रेजुएट किए हैं, वहाँ के फैकल्टी रिकमेंड करना जरूरी है, वरना फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो इमेजिन अगर 4 साल पहले जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ है, मतलब आप 4 साल आ रहा है, के बाद आ रहा है, तो कॉलेज अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल योर कॉलेज इज गोइंग टू क्लोज, सो आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, और मे बी विद इन 2 to 3 years, वो वैसे भी हो सकता है। So in that kind of colleges don't trust. So that's why you need to see the administration. So how good administration handling the college, as well as the management. So how effective the management. So ये भी फैक्टर है, ये भी आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड देन कमिंग टू बी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। सो बहुत रेप्यूटेड कॉलेज, जो भी रेप्यूटेड कॉलेज है, नॉर्मली उसके पास स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम होता है। सो इन दैट स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम में भी आप देखिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज, हर कॉलेज के अपने अपने कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियास एंड गेस्ट लेक्चर्स बहुत सारे होते हैं। सो जस्ट यू सी हाउ मच दीज थिंग्स आर इज कंडक्टिंग इन द कॉलेज। And also alumni and industry interactions. Alumni is nothing but जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास हो गए हैं यहाँ से, एंड देर वर्किंग सम गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड मे बी वर्किंग समवेयर इन द वर्ल्ड, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली देर विजिटिंग टू देयर कॉलेज। सो हाउ अलुमिनी नेटवर्क कैसा है कॉलेज का, वो भी जरूरी है। सो एंड ऑल्सो इंडस्ट्री इंटरेक्शन, सो कॉलेज का इंडस्ट्री से इंटरेक्शन कैसा है, वेदर यू आर कंडक्टिंग इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड ऑल्सो गेस्ट लेक्चर फ्रॉम द पीपल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो वो हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट ऑल्सो यू नीड टू बी सी। Then student counseling and motivation. So most of the colleges आजकल counseling और motivation होता है, but counseling का मतलब ये नहीं है कि आपको students के नई कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो बस the informing the parents. So that is not only called as a counseling. Counseling is that system where the students को जो भी कुछ problems हो रहा है, जो भी issue हो रहा है, so in that the faculties as well as the management has to support the students and try to motivate them. So motivate करके उनके जो भी problems हो रहे हैं, that problems has to be rectified. whether ये system properly है नहीं है, that also you can check it. That is called student support system in the college. So अगर students के भी subject में कुछ weak हैं, तो how the faculties as well as the management supporting the students, whether they conduct any special classes, extra classes, or maybe they try to teach them differently so that जो students को कुछ problem हो रहा है समझने में या फिर memorize याद रखने में, तो how the faculties are supporting, that also more important aspect you need to see. And also college surroundings and atmosphere. So ये why क्यों बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि किस लोकेशन में है कॉलेज, कॉलेज का सराउंडिंग्स कैसे हैं, whether it is completely isolated from the city और जो सराउंडिंग है it is properly healthy. So already in first in infrastructure में बोला था मैं hygienic. So in addition to hygienic, surrounding the thing, how the things are there. क्योंकि अभी देखे हैं आप तो most of the reputed institute having students are involving some kind of negative activities. So proper control or proper surroundings proper अगर नहीं हो तो this kind of things may happen. So you need to see in that also. And last one is the student satisfaction level. So maybe अगर possible होगा तो maybe say previous students can contact to them and take their feedback and how much they are satisfied. So this is not 100% I can suggest you, क्योंकि हो सकता है students are not satisfied because of lot of other factors, not because of these factors whatever I have discussed. Maybe some other factors also may have. So this also maybe possible you can take the feedback. स्पेशलाइजेशन या कॉलेज, क्या आप किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ये भी एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। सो मेरी इससे पहले की जो वीडियो था उसमें मैं स्पेशलाइजेशंस के लिए बारे में बात किया था, हाउ टू चूज द स्पेशलाइजेशन। अगर आपको नहीं सुने हो तो मे बी यू कैन लिसन वंस अगेन, एक बार सुनिए आप वो वीडियो, तो बेस्ड ऑन दैट मे बी यू कैन चूज इट द स्पेशलाइजेशन। सो व्हेन इज कमिंग टू द ऑलवेज वी नीड टू डिसाइड स्पेशलाइजेशन फर्स्ट। सो क्या स्पेशलाइजेशन में लेना है, वेदर इज कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, electronics and communication, EEE, electrical and electronics engineering, या फिर civil. So you need to decide the specialization first, and then maybe you can see the college, choose the best college for that particular rank and cut off marks. जो भी आपके rank हैं MCET में या फिर NEET में जो भी marks हैं, या फिर maybe in future maybe whatever competitive exam you're writing. So just maybe you can choose it. But when you're coming to be a priority to choose the specialization or college, so always you need to give the priority to best college. So for example आपके स्पेशलाइजेशन है, आपका स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, एक कॉलेज पास में है और एक कॉलेज में भी लिटिल बिट अवे दूर है,
so दोनों में भी मिलने के चांस है. So in that case maybe you can choose among these two which college is best. So always to give the priority to the best college. Even मैं ये भी बोलता हूँ कि जो अगर जो भी आप स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, so maybe you can 1 or 2 specialization maybe you can choose it. अगर अच्छे कॉलेज में आपका फर्स्ट अगर स्पेशलाइजेशन नहीं भी मिल रहा है, अगर सेकंड स्पेशलाइजेशन प्रेफरेंस मिल रहा है, तो दैट आल्सो इज फाइन फॉर यू. गो अहेड एंड यू कैन टेक. क्योंकि कॉलेज जब आप व्हेन यू आर चूजिंग द गुड कॉलेज, so as I told you the last 5 points or 5 factors, so those factors it is good. So good faculty, good infrastructure, good environment, good the student support system and good placements, then definitely your future will be good. Even अगर आप maybe you want to take in a computer science specialization, unfortunately उस कॉलेज में आपको computer science नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद का जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और मे बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो वो भी चूज कर सकते हो आप. सो उसमें भी मे बी दैट्स ऑल, क्योंकि कॉलेज अच्छा है तो डेफिनेटली your the exposure in the college as well as your placement in the future is going to be get better. So ये एक ध्यान में रखिए आप. So then coming to be further suggestion, अगर आपको कुछ चाहिए तो maybe this is my email address, maybe you can write to me. I'll post it in the description. So this is my telegram group I created, admissions in engineering. So maybe you can join in the telegram group, and also we having a telegram channel, so engineering education. So it is not we are we are doing on that channel, but in YouTube channel maybe you can get lot of information. So this is whatever the YouTube channel you're seeing, so maybe you can subscribe this YouTube channel, so you're going to get in future. So not only now, so even future after admissions, so if you have any confusion, any things are there, you can post it in the telegram group, and maybe you can give it the comments on YouTube. So we try to address those things, and definitely we'll try to give a proper solutions or proper suggestions to you. So I last before completing this video, I suggest the students and parents, so choose your specialization and college is very cleverly and very intelligently. So proper college and proper specialization, you can choose it. So your first phase counseling, that options, whatever the options you're going to give, that is going to be finished within 2 to 3 days. So within these 2 days, maybe you already, if you're chosen, after listening this video, if you want to change anything, you need to log in into the you are using your username and password. आप लोग change कर सकते हो अपना preference, maybe college या फिर specialization, so जो भी है change कर सकते हो, but you can choose it properly. So because now you're taking the admission, but you are going to complete, you're going to become into the job, or maybe you're going to do the things after 4 years. So आज जो situation है, maybe 4 साल के बाद same situation हो या फिर may not be. So that's why intelligently you can choose it, and choose it in proper specialization, choose the proper college. So definitely, even अगर आपको first phase counseling में by chance because of some reason you're not getting the proper good college, maybe you having a second phase counseling again. So एक 4 दिन के बाद फिर second phase counseling भी start हो रहा है, तो उसमें preference दीजिए. So definitely you're going to get in your preferred college. Even if your preferred college is नहीं मिला है, तो maybe whatever the college is giving, most of the colleges are good only now. So maybe you can continue your studies there. So fine. So with this, just I'm closing this, and thank you very much for watching. So please subscribe this channel, so that in future you're going to get few more informative videos.